हेलो दोस्तों, आपको इस चैनल में स्वागत करता हूँ। जिसका 9th और 6th के लिए एमयू में शॉर्ट लिस्टेड हो चुका है एंट्रेंस में, उसके लिए इंटरव्यू के लिए मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ कि आपको किसमें तैयार होना है, कैसे तैयार होना है, आपका किस तरह लेवल होना चाहिए तैयारी का, उसमें कुछ मैं पॉइंट्स लेके आया हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक पहला पॉइंट मैं ये लेके आया हूँ कि डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये हुआ कि आपका ड्रेसिंग सेंस सही होना चाहिए, है ना? कि आपका ड्रेस कैसा हो, उस ड्रेस में जैसे कि एकदम सिंपल रखना है। फॉर्मल फॉर्मल ड्रेस बहुत ज़रूरी है इसमें। और जब आप आएँ, जब आप अंदर इन करें तो वहाँ आपको इजाज़त लेके इन करना है। बैठने से पहले इजाज़त लेना है, अगर कुर्सी में बैठना है तो बैठने से पहले इजाज़त लेना है, उसके बाद बैठना है। उसके बाद बैठने के बाद थैंक यू भी कहना है। फिर दूसरा पॉइंट हम लेके आए हैं कि कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं। आप अपने बारे में अच्छा बता सकते हैं, कह सकते हैं। कॉन्फिडेंस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है किसी भी इंटरव्यू के लिए। उसके उसके बाद आता है आपका आई कॉन्टैक्ट। कभी-कभी क्या होता है कि पैनल में 3-4 लोग बैठते हैं, तो उस तरह से सवालात आते हैं, तो आप जो भी सवाल करें, आप उसके सामने आप उसकी तरफ अपना आई कॉन्टैक्ट बनाए रखें। उसकी तरफ देखें, उसकी तरफ देख कर के आप अपना जवाब दें। उसके बाद आता है आपका वॉइस। वॉइस का यहाँ इसलिए मैं दिया हूँ कि कभी-कभी क्या होता है ना कि हम आवाज़ को स्लो कर देते हैं, लो कर देते हैं, कम कर देते हैं और कभी-कभी ज़्यादा हाई कर देते हैं। तो ना हमें ज़्यादा हाई करना है, ना ज़्यादा हमें लो करना है। तो हमें हमारी आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि वो सुनने वाले आसानी से सुन सके। उसके बाद आपको बताना है अपने बारे में। तो अपने बारे में सबसे पहले अपने बारे में बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी कोई और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ आप लोग के लिए, तो आपको सबसे पहले पहुँच जाए। तो अबाउट योरसेल्फ में आपका आता है कि आपके बारे में पूछा जाता है। कभी-कभी अलग-अलग तरीके से इसको पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप अपने बारे में बताएँ, आप अपने विषय में कुछ कहें। इस तरह की चीज़ें, इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना ये है अपना नाम, उसके बाद फिर अपना प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पैदा हुए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। अब अपना क्वालिफ़िकेशन बताइए, कहाँ से आप पढ़ के आए हैं। उसके बाद अपना हॉबीज़ भी बता सकते हैं। और हाँ, इसमें आपको एक चीज़ ये याद रखना है कि आप अपने पेरेंट्स का और अपना खुद का नाम का मीनिंग ज़रूर जान कर के जाएँ। कभी-कभी इंटरव्यू होता है कि आपका जो नाम होगा उसका मीनिंग आपको पूछ लेगा, और कभी-कभी ये होता है कि आप जो नाम है आपका, तो वो आपको कहेंगे कि आप इसको उर्दू में लिखिए। उसके बाद आपका सिलेबस। सिलेबस मैं इसलिए दिया हूँ कि आप जो भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी किए थे, आप जो भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी किए थे, आप उस चीज़ को और बढ़िया से देख लें, क्योंकि उसी से सवाल करते हैं। जो भी इंटरव्यू लेते हैं उसी से सवाल करते हैं। जैसे किसी चीज़ का डेफिनेशन पूछ लिया, फिज़िक्स में एसआई यूनिट्स पूछ लिया, कोई रिएक्शन पूछ लिया, कोई किसी का फार्मूला पूछ लिया केमिस्ट्री में, इस तरीके की चीज़ें पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको करना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है आपको कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बना, इससे पहले इनका क्या नाम था। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान जो इनके फाउंडर हैं। और हाँ, ये चीज़ ज़रूर याद रखना है कि इसके फाउंडर कौन हैं। और जे उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में जानना है कि कब पैदा हुए, कहाँ के रहने वाले थे, कब इंतकाल हुए। इस तरीके की चीज़ इनके बारे में जानना ज़रूरी है। और सबसे और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कभी-कभी क्या होता है कि हमें कोई आंसर नहीं भी आता है, अगर कोई क्वेश्चन करे हमें आंसर नहीं भी आता, तो हम भी फिर भी कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो हमें एकदम बिल्कुल नहीं बताना है। अगर हमें कोई आंसर नहीं आता है, तो हम आराम से मुस्कुरा करके, हल्की मुस्कुराहट में हम सॉरी करके निकल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पॉइंट लास्ट वाला पॉइंट, एकदम मुस्कुरा करके कह दें कि सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। तो इस तरीके से हमें ज़बरदस्ती किसी चीज़ के बारे में बताना नहीं है, कुछ भी। और हाँ, अपने नाम का मीनिंग ये एकदम याद रखना है। और कुछ कभी-कभी ऐसे भी हो जाते हैं कि कुछ उर्दू में लिखने के लिए दे देंगे, इंग्लिश में लिखने के लिए दे देंगे, आप इसको लिखें, ऐसे लिखें, कुछ स्पेलिंग आपको पूछे जाएँगे। इस तरीके का सवाल, इस तरीके का पॉइंट्स आएँगे। आप इस तरह से, मैं बस एक गाइडेंस दे रहा हूँ कि आप इस तरह से तैयार कर जाएँगे तो शायद हो सकता है कि बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू जाए। और उम्मीद करता हूँ कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए, क्योंकि ये मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। एकदम बहुत ही, क्योंकि मैं कई बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, सिलेक्शन भी हुआ और रिजेक्शन भी हुआ हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह से तैयारी करके जाएँ
और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको विस्तार से बताया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।